सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होते ही भाग खड़ा हुआ चुनाव आयोग। गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई। एक तरफ चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि बिहार की वोटर लिस्ट को संशोधित करेंगे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी। पब्लिक से लेकर जमीयत जैसे बड़े मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग को धमकी दी और तो और एनडीए में भी बगावत हो गई। फिर क्या था, चुनाव आयोग ने तो पलटी मार दी, लेकिन अमित शाह फंस गए। तो बिहार चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन को कैसे बड़ी जीत मिली है, आपको बताएंगे। चुनाव आयोग के एक्शन से कैसे बौखलाए अमित शाह और बिहार दौरा कैंसिल करके भाग खड़े हुए, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों को पलट कर रख दिया है। खबर आप देखिए पत्रिका की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार के वोटर्स को चुनाव आयोग से मिली बड़ी राहत, नियमों में मिली ढील के बाद जाने अब क्या करना होगा। तो इसे कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक्शन होते ही चुनाव आयोग ने 24 घंटे में ऐसी पलटी मारी है कि महापलटीबाज नीतीश कुमार भी शर्मा जाएं। मतलब 24 घंटे पहले चुनाव आयोग का कहना था कि बर्थ सर्टिफिकेट देना ही होगा, अपनी भारतीयता को साबित करना ही होगा, तभी वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अब वही चुनाव आयोग कह रहा है कि कुछ देने की जरूरत नहीं है। 11 दस्तावेज तो छोड़ो, अगर फोटो भी नहीं दोगे तो भी बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा। चुनाव आयोग के नए ऑर्डर के मुताबिक बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नियमों में निर्वाचन आयोग ने ढील दी है। अब मतदाता फॉर्म पर फोटो और अन्य दस्तावेज लगाए बिना भी बीएलओ को या फिर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी पोस्टर में जानकारी दी गई है कि किसी मतदाता के पास अगर आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो भी वो गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है। तो इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का खौफ। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने पहले सचेत किया था कि इस बार अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो चुनावों से पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन तब तो चुनाव आयोग ने सुना नहीं, और अब यही नहीं सुनना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे, खबर देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन का मामला, चुनाव आयोग के आदेश को एडीआर ने दी चुनौती, जाने याचिका में क्या कुछ कहा। तो 24 घंटे पहले एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और मांग की कि जल्द से जल्द बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, वरना चुनाव आयोग लाखों वोटर्स को लिस्ट से गायब कर देगा। आपको बता दें कि एडीआर ने अपनी याचिका में पहले तो बिहार के वोटर्स के नामों को शामिल किया, फिर दावा किया कि सिर्फ बिहार का मसला नहीं है बल्कि ये मसला पूरे देश का है, क्योंकि चुनाव आयोग को नागरिकता वेरिफिकेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। अब यहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट एक्शन से पहले ही भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ही 1995 का आदेश है कि चुनाव आयोग नागरिकता का वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स डेटिंग बैक टू 1995 ड्रू द लाइंस। तो 1995 में ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की लाइन को खींच दिया था, मर्यादा को निर्धारित कर दिया था, अधिकार क्षेत्र को बता दिया था। लेकिन 2025 में चुनाव आयोग उस मर्यादा को मानने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने मनमानी की है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंचते ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई जाएगी, जिसमें बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ही 1995 के फैसले को चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्या है इस फैसले में कि
चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है, भाग खड़ा हुआ है, इसके लिए ये फैसला भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के 1995 के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग को जो भी दस्तावेज वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे उसे सबूत के तौर पर मानना अनिवार्य होगा। मतलब चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में जो कर रहा है वो गैर कानूनी है। चुनाव आयोग का कहना है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और तो और वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा। आपको बता दें कि ये जो चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। जाहिर है कि चुनाव आयोग भी ये जानता है, लेकिन फिर भी बिहार चुनावों में हद पार हो चुकी है। खेल समझिए, गृह मंत्री अमित शाह ये अच्छे से जानते हैं कि बिहार चुनाव गया तो मोदी की कुर्सी भी जाएगी। ऐसे में बिहार चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ नाक का सवाल नहीं बल्कि कुर्सी का सवाल भी बन चुका है। ऐसे में एक तरफ जहां अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव आयोग को कोई मौका नहीं देना चाहता है। आपको बता दें कि सिर्फ एडीआर नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है और तो और टीएमसी ने तो याचिका तक दाखिल कर दी है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुले में उल्लंघन करना, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या करना, वोटर लिस्ट से नाम काटना और वोट देने का अधिकार छीनना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पर आ जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल भी हो सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तो मात्र 24 घंटे में पलटी मार दी है। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और 6 जुलाई को चुनाव आयोग अपने आदेश से भाग खड़ा हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, हमें फोटो भी नहीं दोगे तो चलेगा, बस फॉर्म भरकर अपलोड कर दो। वहीं दूसरी तरफ अब तक कुल मिलाकर 1,61,01,674 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा तक कर दिए हैं। कहां तो खबर ये निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार में वोटबंदी लागू होगी, 2 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। वहीं अब 1 करोड़ वोटर्स एक झटके में वेरीफाई हो चुके हैं। फिलहाल जैसे खेल पलटा है, बौखलाए अमित शाह ने बिहार का दौरा कैंसिल किया है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन से पहले ही इंडिया गठबंधन जीत गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, चुनाव आयोग की हालत पर, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका पर आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कायदे से चुनाव आयोग पर क्या एक्शन लेना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।